हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे जैसे कि आप हमेशा होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में सर्कुलर पर बेस्ड यानी सर्कुलर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर हमने L इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला पढ़ा। तो मैं एक बार आपको वापस से फिगर आउट करा दूं और मैं बता दूं कि कैसे था और किस तरीके से। आपको याद होगा कि एक सर्कल था, राइट? इस सर्कल का यहां कोई सेंटर था और सेंटर से ये रेडियस थी। रेडियस को हम आर से प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, और ये एंगल होता है आपका थीटा। और अगर ये एंगल आपका थीटा है दोस्त, तो ये जो सामने जिस साइड को ग्रैब किया है यानी कितना, इतना, यहां से लेकर यहां तक, ये आपका एल हो गया। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आर क्या होगी, तो मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ सर्कल। कोई मुझसे पूछेगा एल क्या होगा, तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क। और कोई हमसे पूछ ले कि एंगल क्या होगा भैया, थीटा क्या है, तो हम कहेंगे थीटा होगा हमारा, दैट इज व्हाट, एंगल एट सेंटर। कहां पर? सेंटर पर। तो ये तीन चीजों से एक फॉर्मूला बनता है और वो फॉर्मूला होता है L इक्वल टू आर थीटा। क्या होता है? L इक्वल टू आर थीटा। और यहां पर जो थीटा होता है वो रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेडियन में। अगर डिग्री में भी दे रखा है तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट थीटा इनटू रेडियंस, राइट? और अगर पाई कहीं पर आ गया है तो दैट इज व्हाट, 3.14 आप यूज कर लोगे। तो बिना देर करते हुए मैं इसका सबसे पहला वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं और आप उसका सॉल्यूशन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस ब्रदर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन को देखिए, केयरफुली होकर देखिए। देखिए क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्री इंटरसेप्ट्स, मतलब बनाता है ऑन आर्क लेंथ दैट इज 22 सेंटीमीटर, यूज पाई दैट इज 22/7। मैंने कहा बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि एक सर्कल है और उस सर्कल पर एक एंगल बन रहा है और वो जो एंगल है वो 72 डिग्री है। ये एक आर्क बना रहा है जो कि 22 सेंटीमीटर है और आपको यह बताना है कि रेडियस क्या होगी। क्या बतानी है? रेडियस। तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं और हम इनको स्टार्ट करेंगे ऐसे। कैसे? मैंने कहा देखिए सॉल्यूशन करने जाएंगे। गिवन लेंथ ऑफ आर्क दैट इज L, दैट इज 22 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गिवन एंगल एट सेंटर, एंगल गिवन है दैट इज थीटा, दैट इज 72 डिग्री। अब डिग्री में तो आपको थीटा रखना नहीं होता, तो आपने क्या किया, 72 डिग्री। यहां पर आपने क्या किया, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? थोड़ा सा काट पीट कर लीजिए तो क्या होगा भैया, काट पीट वैसे तो आपको मालूम है क्या होने वाला है। तो आपने जब यहां पर काटा तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, राइट? और यहां 6 18। आगे देखिए 4 6 24 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। In short, that what we can say, that is a 2 pi upon of 5. That is what? Angle. Clear है ये बात? Now, हमें निकालना क्या है यहां पर? हमें निकालना है लेंथ ऑफ द रेडियस। क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ द रेडियस। तो हमने कहा लेंथ ऑफ द रेडियस दैट इज R हमें नहीं मालूम। तो मैंने सिंपल सा एक छोटा सा काम किया,
जो आपको भी करना चाहिए कि भैया हमें फॉर्मूला मालूम है। क्या मालूम है? फॉर्मूला। अब सर फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा बड़ा आसान है। एज वी नो कि L इक्वल टू आर थीटा होता है। L हमारा 22 है, R हमें नहीं मालूम, और थीटा मेरा है 2 पाई अपॉन 5, राइट। मैंने यहां से R की वैल्यू निकाली तो 22 इंटू 5 अपॉन में 2 पाई, इससे काट के ये 11 हो गया। R इक्वल टू 11 इंटू 5 और पाई की वैल्यू 22/7 यानी कि यहां पर, और ये आपका 2 हो गया। तो 7 पंजे 35, 35/2 यानी कि 17 दूनी 34, 17.5 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई? रेडियस। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन करना है और आप हर क्वेश्चन को यूं कर जाओगे। सर आपको कैसे पता आंसर सेंटीमीटर में आएगा? क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में गिवन था। पाई का यूज उन्होंने कहा था कि भाई 22/7 करना, तो हमने 22/7 उसका यूज किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 45 मिनट। सिंपल सी बात, सिंपल, सबसे सिंपल बात जो है वो ये है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, जिसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई? जिसको हम कह सकते हैं आर। क्या? आर। दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। कितना मूव कर रही है? 45 मिनट। तो सबसे पहले ये फिगर आउट कीजिए कि मिनट हैंड जो है 60 मिनट में कितना करती है। तो आपको मालूम है 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है, ये बात आपको पता है, घड़ी में देख लीजिएगा। अब मिनट हैंड completes a round in 60 minute, that is what? 360 डिग्री, इतना कर लेती है। तो एक बात बताओ मुझे, therefore मिनट हैंड कैन कंप्लीट, क्या एक मिनट में कितना? एक मिनट में कितना करेगी? तो आप कहेंगे 360/60, मतलब 6 डिग्री, एक मिनट में इतना करती है। तो नाउ मुझे कितना बताना है कि मिनट हैंड 45 मिनट में कितना करेगी। 45 दिया है ना, ये 45 मिनट में कितना करेगी। तो अगर मुझे ये बताना है कि 45 मिनट में कितना करेगी, तो उससे पहले एक जरूरी काम ये है कि ये जो एंगल आया है इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। किस में करो? रेडियन में कन्वर्ट। तो आपने क्या किया? 6 डिग्री आपने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 से, यानी पाई अपॉन 180। आप चाहें तो वहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है, साथ में। तो 6 से जब काट दिया तो ये आ गया पाई अपॉन 30। कितना आ गया? पाई अपॉन 30, राइट। और अगर ये आ गया है तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, आप प्लेस कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 22 और 30 इंटू 7, तो 22/7 21, 210 ऐसा कुछ, ठीक है। तो एनीवे हमें तो यहां पे ये बताना है कि कितना करेगी। तो 6 डिग्री इंटू 45 इतना मिनट, यानी कि 6 पंजे 45 का 5, 4, 6 चौक 24 और 4 28, इतना डिग्री, राइट। तो मुझे इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधा बड़ी वाली फिगर जो है उसको कन्वर्ट कर लूंगा अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे बताना क्या है बेसिकली? मुझे तो ये बताना है हाउ फार डज इट मूव इन 45 मिनट। तो भैया 285 डिग्री, कितना? 45 मिनट में 285 डिग्री वो मूव करेगी, और ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी इतना डिग्री मूव कर जाएगी 45 मिनट के अंदर। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ बताना ही नहीं। क्लियर है? पाई की वैल्यू रखने की बात की तो आप चाहो तो इसको 285 को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? रेडियन में।
तो अगर रेडियन में मुझे आंसर करना होता तो 285 इंटू पाई अपॉन 180, और इसको रिजॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और आपका जो आंसर आए वो यहां पर लिख दीजिए। दैट्स इट। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और डील करते हैं कि कैसे फोड़ना है। आ जाइए आ जाइए आइए। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन, भैया कितने रेवोल्यूशन? 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 360 चक्कर 1 मिनट में लगाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अ व्हील मेक्स रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। और 1 मिनट का मतलब क्या है? 1 मिनट क्या? 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। कितने रेवोल्यूशन? 360 रेवोल्यूशन। इतने रेवोल्यूशन बनाता है 1 मिनट में, मतलब 60 सेकेंड में। तो देयरफॉर ये जो व्हील है, ये जो व्हील है, ये क्या करेगा सर? ये 1 सेकेंड में कितना बनाएगा? तो मैंने कहा 1 सेकेंड में ये 360 अपॉन 60, 6×36, यानी कि इतने रेवोल्यूशन बनाएगा। कितने? 6 रेवोल्यूशन। क्लियर है? यानी 6 चक्कर लगाएगा। अच्छा, वो पूछना है कितना एंगल टर्न होगा 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड का हिसाब किताब तो आ गया, 1 सेकंड में टर्न कितना होगा, ये तो रेवोल्यूशन हो गए। चक्कर कितने लगाएगा ये पता लग गया, लेकिन एंगल कितना टर्न के ये हमें पता नहीं लगा। एज 1 रेवोल्यूशन, क्या 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट इन 2 पाई रेडियन। एक रेवोल्यूशन कितने में कंप्लीट होता है? 2 पाई रेडियन में। तो देयरफॉर 6 रेवोल्यूशन में कितने कंप्लीट होंगे? तो आप कहोगे 2 पाई इंटू 6 रेडियन, बोले तो 12 पाई रेडियन। इतना एंगल वो टर्न करेगा 1 सेकंड के अंदर। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये आपकी कहां का है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा और क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा आपके ब्रेन पर कि हां इतनी आसानी से क्वेश्चंस को किया जा सकता है कि अगर एफर्ट लगाएं तो। क्वेश्चन को क्या करना है? हर एक क्वेश्चन को ऐसे देके मारना है, क्वेश्चन से डरने का नहीं, ऐसे मारना है। राइट? तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को फोड़ डालते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहा है जनाब ने? सुनिए। A horse is tied up to a post by a rope। यहां पर इस जगह पर एक पोस्ट है और वहां पर एक घोड़ा बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ? घोड़ा। हॉर्स बोले तो घोड़ा। अब वो घोड़ा जो है किससे बंधा हुआ है? moves along a circular path always keeping the rope tight, describes 88 meter when it has traced out 72 degree at the center, find the length of rope। अब लेंथ रही होगी रोप की, मान लीजिए ऐसे कोई लेंथ है, राइट? अब वो इस यहां तक जाता है और फिर यहां तक जाता है, यानी मैक्सिमम इतना ही घूम पा रहा है वो घोड़ा, यानी मैक्सिमम यहां से यहां, यहां से यहां इतना ही मूव कर पा रहा है। राइट? चलिए आगे की बातें, छोटी बातें मगर मोटी बातें। क्या कहती हैं वो बातें? वो ये कहती हैं कि जब ये मूव कर रहा है तो यहां पर 72 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये जो लेंथ है ये 88 मीटर है। उस रस्सी से जब बंधा हुआ है तो इतनी कवर कर रहा है, और रस्सी में यानी इस रोप में कहीं भी कोई लेग नहीं है, पूरी तरीके से टाइट है, स्ट्रेच्ड आउट है। तो हमें यह पता करना है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से रेडियस नहीं हो गई? अगर मैं इसको पूरा घुमा दूं तो एक सर्कल बन गया और सर्कल की ये रेडियस बन गई। राइट? तो फाइनली आपको पता क्या क्या चल गया? आपको पता चल गया लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क की बात करूं यानी कि L, तो वो कितना है? 88 मीटर। निकालना क्या है जनाब? रेडियस और रोप
दैट इज आर हमें पता करना है, एंगल हमें गिवन है, गिवन एंगल एट सेंटर, एट सेंटर दैट इज थीटा 72 डिग्री। लेकिन डिग्री में तो हमें इसको छोड़ना नहीं है, डिग्री में तो हमें इसे छोड़ना ही नहीं है। तो सर क्या करें, मैंने कहा कन्वर्ट कर दो इसे रेडियन में, तो यानी थीटा इक्वल टू 72 इंटू पाई अपॉन 180। क्लियर? काटना स्टार्ट कर दें, कर दें। तो जब हम काटना स्टार्ट करेंगे तो 12 6 72, 12 एकम 12, बचा कितना 6 और 12 पंजे 60, राइट। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो बेसिकली दिस इज व्हाट 2 पाई अपॉन 5, इतना उसका एंगल हो गया। हमें बात करनी है उसकी रेडियस की, यानी रेडियस फिगर आउट करनी है, तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, दैट इज व्हाट L इक्वल टू आर थीटा। आपके सामने प्लेस करूंगा और आप कहेंगे सर मजा आ गया। चलिए देखिए इधर, तो हमने क्या किया, थीटा पता है, लेंथ पता है, तो एज L इक्वल टू 88 मीटर, थीटा इक्वल टू 2 पाई अपॉन कितना है अभी देख लेते हैं एक बार, 2 पाई अपॉन 5, और हमें आर पता करना है जो नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, एज वी नो, क्या हमें पता है कि L इक्वल टू होता है आर थीटा के। L की वैल्यू 88, आर हमें नहीं मालूम, और ये 2 पाई अपॉन 5। आर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 88 अपॉन 5 अपॉन 2 पाई। समझदार लोग क्या करेंगे, समझदार लोग एक काम करते हैं कि भैया R इक्वल टू 88 इंटू 5 और 2 और ये 22 और ये बटे 7, तो वो 7 कहां चला गया, ऊपर चला गया। 22 से जब इसको काटा तो ये 4 हो गया, और 2 से जब काटा तो ये 2 हो गया। तो दिस इज व्हाट 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी दिस इज व्हाट 5 दूनी 10 और 7 70, यानी 70 मीटर। Therefore, length of the rope है, length of the rope that is R 70 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा और क्रिस्टल क्लियर हो, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी ऐसे ही 4 डालते हैं। आइए आ जाइए जल्दी से, ये रहा क्वेश्चन। क्या है भाई, इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, कह रहा 2 सर्कल हैं और दोनों की कितने सर्कल हैं, 2 सर्कल, दोनों की लेंथ क्या है, यानी उसकी भी L है और उसकी भी L है। इसका एंगल 60 है, एक का 75 है। तो आपको ये बताइए कि रेडियाई क्या होगा, यानी रेशो क्या हो। मैंने बहुत आसान काम है, यूं बताएंगे, यूं। कैसे बताएंगे, मैंने कहा पहले फोटो बनाइए, पहला सर्कल दूसरा सर्कल। पहले सर्कल की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला सर्कल ये कहता है कि भैया हमारे यहां पर एक एंगल बन रहा है और यहां पर भी एक एंगल बन रहा है। इस जगह पर एंगल 60 डिग्री बन रहा है और इस जगह पर 75 डिग्री बन रहा है। एल दोनों ही केसेस में सेम है, एल यहां पर भी सेम है और यहां पर भी सेम है। ये R1 होगा और ये आपका R2 होगा, कोई दिक्कत वाली बात। इसको आप चाहो तो θ1 कह दो और इसको आप चाहो तो θ2 कह दो, इतनी सी बातें हैं। तो भैया दोनों सर्कल के लिए बात कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है, C1 है और ये आपका C2 है। दोनों को स्टार्ट करते हैं, चलिए देखिए 4 C1 और 4 C2, राइट, यही 2 चीजें हैं। तो पहले सर्कल के लिए L इक्वल टू R1 θ1 होगा और दूसरे सर्कल के लिए L इक्वल टू R2 θ2 होगा। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि एंगल आपको रेडियन में ही रखना है, कभी भी डिग्री में नहीं रखना। तो क्या करें भाई,
L, तो L तो दोनों का सेम है, तो हमने क्या करना है, आपस में इनको, इसको और इसको कंपेयर करा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, R1 थीटा 1 R2 थीटा 2। हमें क्या निकालनी है, R1 अपॉन थीटा 2, सॉरी हमें क्या निकालना है, R1 अपॉन R2, यानी कि ये इधर आ गया तो थीटा 2 के अपॉन कौन चला गया, थीटा 1। और थीटा 2 की वैल्यू कितनी है भैया, 75, और इसकी वैल्यू कितनी है, 60। और समझदार लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेडियन हो या एंगल हो, रेशो तो सेम आएगा ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 2 सत्ते 14, 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखो यहाँ पे हमने एक गलती की, गलती क्या की, गलती हमने ये की कि भैया ये 0 था, राइट। तो 5 एकम 5, 5, अब 10 बचेगा तो 5 दूनी 10, तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो कितना आ गया, 5/4। तो व्हाट वी कैन से, व्हाट क्या कह सकते हैं भैया, एक प्यारी सी बात कह सकते हैं, और वो ये है कि R1 R2 अपॉन में आ गया 5/2, और हम कह सकते हैं कि भैया ये ऐसे होगा। क्लियर है? तो अगर ये आपको क्लियर है तो मजा आ गया, इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को आप पकड़ोगे और बूम से फोड़ दोगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट all the questions about what circular system, that is L equal to R theta, where L is the length of the arc made by the radius, made by the angle and radius, and R is the radius of circle, and theta is what, theta is the angle at the center of the circle, that particular center of the circle due to length of the arc। तो आई होप आपको ये हर एक क्वेश्चन क्लियर होगा और अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।